Class 3. Today we will start a new chapter, the story of a river. So please open page number 68. So first we get to know that what we will learn from this chapter. First thing is rivers, means what is river. Sources of a river, glacier, spring or lake. Stages of a river, upper course, middle course and lower course. Uses of rivers and pollution in rivers. So the first thing that we should discuss is what is a river. एक river क्या होता है? A channel or stream of water that flows from a high area to a low area is called a river. A river often starts its journey as a small stream and gradually grows in size. तो रिवर का मतलब क्या बोल रहा है कि रिवर एक चैनल है या एक ऐसा स्ट्रीम है जो अपर एरियाज़ मतलब हायर एरियाज से लेके वो नीचे की तरफ बहता है. इसी को हम लोग रिवर बोलते हैं. बोल रहा है कि एक रिवर हमेशा एक छोटा सा स्ट्रीम से स्टार्ट होता है या छोटा सा स्ट्रीम बन के वो स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ता रहता है. सोर्सेस ऑफ अ रिवर. The place from where the river begins its journey is its source. It could be a glacier, a spring, or a lake. In India, the Himalayas are the source of many rivers, such as the Ganga and the Jhelum. The Ganga has its source in the Gangotri Glacier, where it flows from the ice cave called Gomukh. The Jhelum originates from a spring called Verinag. तो सोर्सेज ऑफ रिवर मतलब रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है उसी को हम लोग सोर्सेज ऑफ रिवर बोलते हैं. तो क्या बोल रहे हैं, द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिवर बिगिन्स इट्स जर्नी इज़ इट्स सोर्स. मतलब जहाँ से एक रिवर अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसी को हम लोग सोर्स बोलते हैं. ये कभी कभी ग्लेशियर होता है, कभी कभी स्प्रिंग होता है और कभी कभी लेक होता है. इंडिया में मैक्सिमम जो रिवर्स है उसका सोर्स पॉइंट है हिमालयाज़, जैसे गंगा एंड झेलम. गंगा रिवर स्टार्ट हुआ है गंगोत्री नाम का एक ग्लेशियर है उसके गोमुख केव से, और झेलम रिवर स्टार्ट हुआ है एक स्प्रिंग जिसका नाम है वेरीनाग. हाउ डज द रिवर गेट इट्स सप्लाई ऑफ वाटर. द वाटर कम्स फ्रॉम द मेल्टिंग आइस ऑफ द ग्लेशियर्स, मेल्टिंग स्नो फ्रॉम हाई माउंटेन्स और फ्रॉम रेन. तो क्या बोल रहा है कि ये अभी एक क्वेश्चन है कि ये जो वाटर का जो मतलब रिवर का जो वाटर सप्लाई है ये कहाँ से आता है. नॉर्मली क्या आता है, द वाटर कम्स फ्रॉम द मेल्टिंग आइस ऑफ द ग्लेशियर्स, मेल्टिंग स्नो फ्रॉम हाई माउंटेन्स और फ्रॉम रेन. तो बेसिकली 3 जगह से वाटर का सप्लाई होता है. एक जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाता है मतलब गल जाता है वहाँ से. दूसरा है कि हायर ऑल्टीट्यूड पे जो प्लेसेस है वहाँ पे स्नो मतलब बर्फ़ जब गल जाता है वहाँ से. और तीसरा है बारिश से. दिस वाटर ट्रिकल्स डाउन द माउंटेन स्लोप एज लिटिल स्ट्रीम्स. These streams later join together to form a river. The rivers that start from the Himalayas have water all round the year. However, rivers in the southern part of India are mainly dependent on rain, so they sometimes dry up in summer. तो क्या बोल रहा है, ये जो माउंटेन का जो ग्लेशियर मेल्ट होके या स्नो मेल्ट होके या बारिश का जो पानी होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे वो माउंटेन स्लोप से नीचे जाता है. मतलब सोचो कि यहाँ पे अगर बारिश हुआ है या बर्फ़ का पानी है या कुछ भी है, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जाने लगा है. ठीक है, तो इसी तरीके से नीचे वो स्ट्रीम आने लगता है. ये स्ट्रीम धीरे धीरे क्या होता है बाद में मतलब जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर. छोटा छोटा ऐसे 3-4 स्ट्रीम एक साथ ऐसे करके उतरते हैं नीचे, फिर वो एक जगह पे जॉइन होके एक रिवर का मतलब एक रिवर फॉर्म करते हैं. द रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयाज हैव वाटर ऑल राउंड द ईयर. हिमालय से जो भी रिवर स्टार्ट होता है या कोई जो भी रिवर वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करता है वो रिवर हमेशा मतलब पूरा साल उसमें पानी रहता है. उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बर्फ़ गलने की वजह से वो रिवर्स स्टार्ट हो रहा है. मतलब स्नो हो या ग्लेशियर हो वो मेल्ट होके उस पानी से वो रिवर स्टार्ट होते हैं, इसीलिए वो रिवर्स में हमेशा पानी रहता है.
However, rivers in the southern part of India are mainly dependent on rain, so they sometimes dry up in the summers. और साउदर्न इंडिया में क्या होता है, साउदर्न इंडिया में जो रिवर्स है मेनली वो बारिश के पानी से होता है, मतलब बारिश के पानी की वजह से वो रिवर्स फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी समर में मतलब गर्मी में वो सारे रिवर्स सूख जाते हैं। सो क्लास 3, प्लीज़ गो थ्रू river, sources of river and how does the river get its supply of water along with this explanation. Thank you.